हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीसी 224 प्रोफेसर फिलोजी पेपर 1 की आंसर्स को। दोस्तों, जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो ये मानकर बता रहा हूँ कि जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हीं में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्प्यूटेड है, जिनमें तो दो आंसर भी हो सकते हैं। फाइनली हो सकता है कि वो आगे चलकर कोई डिलीट भी हो जाए। पर्पस सिर्फ ये है कि आप एक बार प्रीलिमिनरी चेक कर सकें कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि फाइनल आपके कितने मार्क्स बनेंगे वो डिपेंड करेगा आरपीएससी की इस की से तो आपके मार्क्स डिसाइड होंगे नहीं। हालाँकि मैंने पूरी कोशिश की है हर क्वेश्चन को वेरीफाई कर कर आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में गलती लग रही है, कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं उसको एक बार देख कर वापस आपको जवाब दे पाऊँ या बाकी स्टूडेंट्स आपकी मदद कर पाएँ कि उसका आंसर क्या सही है या गलत है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और बेसिकली एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन है, मेथड से कहा गया है कि फोकल एनिमल सैंपलिंग के बारे में क्या बात गलत है? तो दोस्तों, ये बात गलत है कि फोकल सैंपलिंग के अंदर हम ग्रुप को स्टडी करते हैं, नहीं ग्रुप को स्टडी नहीं करते, हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। व्हाट वी स्टडी इज़ वी स्टडी द इंडिविजुअल, ठीक है? ये बात वाली उसके अंदर गलत हो गई। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ओ। ठीक, तो कुछ पेन ले लेते हैं इसमें। आंसर हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ पेलियार्टिक टू ज्योग्राफिकल रीजन। तो पेलियार्टिक में इसमें ढूंढना है, तो इनमें से आंसर है ऑप्शन थर्ड, मंचूरियन। अगला क्वेश्चन है, आपके हेल्प के लिए आप बाद में चाहे तो एक एक लाइन भी लिखिए एक्सप्लेनेशन के लिए कि मुझे आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, which of the following method is not used by paleontologist for dating of फोकस। तो एलोमेट्री है क्योंकि ग्रोथ और साइज से रिलेटेड है, ये बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ पेरिनियल रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर ऑफ फेवर ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब खुद पर्सनल रिप्रोडक्शन को आप रोक देते हैं ताकि दूसरों को फायदा हो, तो क्या कहा जाएगा, दैट इज रेफर्ड टू एज एल्ट्रुइज्म। कन्फ्यूजन करने के लिए ऑटिज्म भी दिया था। अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग which occur in the absence of any immediate reward but can be used guide a behavior later on is called as latent learning। तो डायरेक्ट latent learning का आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है, who suggested that order of a strange male mouse block the प्रेगनेंसी ऑफ न्यूली कंसीव्ड फीमेल माउस। ये तो बेसिकली आपको पता है ब्रूस इफेक्ट है। किसने कहा था ये? एलन ब्रूस ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन द सोसाइटी ऑफ लायन, यानी फीमेल लायन के अंदर फीमेल क्या मैटरनल सिस्टम होता है? सीधा ही मैं आंसर बता देता हूँ कि क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से पता होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो सेक्सुअल कैनाबिलिज्म, जहां पर मतलब सेक्स के बाद मीटिंग के बाद पार्टनर को किल नहीं किया जाता। तो ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बाकी सब जगहों पर आफ्टर मीटिंग कैनाबिलिज्म देखने को मिलता है। और फिर कहा गया है, लार्जेस्ट टेरिटरी इनमें से किसमें होती है? तो लार्जेस्ट टेरिटरी गिवन द चॉइसेस में से राइनोसेरोस की है, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फिर कहा गया है, द स्टडी ऑफ बर्ड सॉन्ग्स क्या कहा जाएगा? दैट इज रेफर्ड टू जू म्यूजिकोलॉजी। और गाना वगैरह गा एनिमल्स गाते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी को कहा गया। इन व्हिच ऑफ दीज यूसोशबिलिटी इज नॉट, तो यूसोशबिलिटी कहाँ कहाँ होती है? जहाँ पर हैप्लोइड सिस्टम होता है, जैसे पास एंड्स कहाँ नहीं होती, हाउस लाइक के अंदर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अ फॉर्म ओरिएंट व्हिच शोज या व्हिच फॉलोज द सेम पाथ। और बेसिकली मेमोरी बेस्ड है, तो मेमोरी बेस्ड है तो ये तो निमोटेक्सिस हो जाएगा, है ना? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन एन। अगले क्वेश्चन है, a special neurosensory mechanism
in which brain releases the behavior in response to a specific sign stimulus. तो ये तो पूरा डेफिनेशन ही हो गई किसकी? दैट इज़ अ innate releasing mechanism. ऑप्शन क्या हो गया? हाँ, थर्ड दे रखा है, innate releasing mechanism. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि when stimulus is undirected and unlearned, तो ये तो undirected unlearned है, तो that would be referred to as kinesis. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। which of मतलब इस क्वेश्चन में देखो which of these is an ideal example of monogamous, तो सीधा गिवन एंड लैम्बर्ट्स हो गए। इनमें एटलीस्ट वन ब्रीडिंग सीजन तक तो परफेक्ट मोनोगैमी है वो मिलती है, और दोनों में इक्वल हम कह सकते हैं पैटर्नल केयर भी देखने को मिलेगा। कि फेरोमोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन क्वीन बी, बेसिक तो मैंडिबुलर ग्लैंड होना चाहिए, पर वो ऑप्शन में थी नहीं जब क्वेश्चन के अंदर, और बेसिकली हनी बी के अंदर बात की गई तो वो ऑप्शन में नहीं है। पीछे तो और ऑप्शन हो सकता है, दैट कुड बी ऑप्शन सेकंड, बट ये बेसिकली क्वीन की बजाय ज़्यादा वर्कर्स को मदद करता है। देखो फाइनली इसका क्या आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि टाइप ऑफ लर्निंग व्हिच एनिमल्स लर्न नॉट टू लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड, यानी जो काम की बात नहीं है उसको इग्नोर करना। इस तरीके की बिहेवियर को क्या कहते हैं? हैबिचुएशन, की बोलने वाला बोलता रहेगा, कान पर ना रहेंगे, थोड़े टाइम के बाद बार-बार कोई रहता है तो। फिर कहा गया है कि ये तो पहले भी स्टीरियोटैक्सिस एटलस कैंट के जिसने बनाया था कैस्पर ने। थर्ड है, अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिटरी गिवन बाय विल्सन 1975, टाइप ए, तो टाइप ए तो ऑलमोस्ट मल्टीपर्पज है। इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मीटिंग भी है, ईटिंग भी है, सब चीजें हैं बेसिकली कहाँ बर्ड्स के अंदर और फिशेस के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म तौर पर है ना, सर्दी में अपने पूरा मेटाबॉलिक रेट को कम कर तो खर्चा वगैरह कम कर दिया, इसलिए कंडीशन को हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका ऑप्शन सेकंड हो गया। इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी स्पेशली सीन इन द वार्म ब्लडेड एनिमल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एट वन पॉइंट ना एल्बो पर सारे न्यूरॉन्स हैं, एट कोल्ड पेन के लिए, हीट के लिए, यानी फाइनली सेंसेशन लेकर कहाँ जाते हैं? तो दैट टेक्स पैराइटल लोब। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया सेंटर फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर सिचुएटेड व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन? बेसिकली मीडियन ब्रेन में है। उस अब इनमें से चूज़ करना है तो बेसिकली लैटरल हाइपोथैलेमस होना चाहिए, और ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस परफेक्ट आंसर जो हो सकता है दैट कुड बी द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। देन अगले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम? तो इसमें देखो आपके पास जीनस का नाम कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का नाम स्मॉल से शुरू होना चाहिए, इटैलिक्स होनी चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन कंटीन्यूअस नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोर बोल गया तो आंसर हो गया आपका पावो, ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हो कि कहा कि एनिमल नोमेनक्लेचर है, उसमें आईडी है दैट इज फॉर फैमिली, सब फैमिली के लिए क्या होगा? तो सब फैमिली के लिए आई नहीं हो जाएगा भाई, आंसर वन हो जाएगा, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। uh, gills that are found attached to the coxa of appendage clause, तो पॉड सीधे हो गया, पॉड से या पाँव से जो लगा हुआ है, तो पाँव से लगा हुआ है तो उसे हम क्या कह देंगे? दैट वुड बी रेफर्ड टू एज़ ओडोब्रैन। ऑप्शन सेकंड हो गया, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है ना? जेनिटलिया जैसे हो गया, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो गया? ब्लड प्रेशर, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, और बिहेवियरल क्या हो गया? तो कोड से हो गया। इकोलॉजिकल क्या हो गया? तो इकोलॉजिकल के अंदर बेसिक फूड एंड हैबिटेट हो गई। इन सब बातों को ध्यान में रख करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड हो गया। अगले क्वेश्चन में बच्चों को कहा गया है कि इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रैंक फॉर सुप्रा स्पेसिफिक एंड इंफ्रा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। ये आंसर क्या हो गया? ऑप्शन इज बेसिकली एनी रैंक इज रेफर्ड टू एज टैक्सॉन। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोड कब एक्सेप्ट किया गया? तो लंदन में एक्सेप्ट किया गया था कब? 15वीं इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर, वो इंटरनेशनल कांग्रेस एक्चुअली होती है लंदन, 15th वाली 16th वाली नहीं, ठीक है? अगले के अंदर देखो वापस मैच करना था
Alpha taxonomy basically deals with the naming of new species और उन सब बातों से याद रखते हुए हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन थर्ड 1 और 2 हो गया। तो ऑप्शन है ना, तो अल्फा टैक्सोनॉमी होगी और गामा टैक्सोनॉमी की बात करोगे तो गामा टैक्सोनॉमी के अंदर तो बिल्कुल आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी के हिसाब से बात करेंगे तो अल्फा टैक्सोनॉमी डील्स विद द अरेंज स्पीशीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डील्स विद द न्यू कैरेक्टराइजेशन, तो ए का 3 हो गया। फिर बीटा टैक्सोनॉमी डील्स विद द अरेंजमेंट वाली बात हो गई, सेकंड हो गया और गामा टैक्सोनॉमी के अंदर आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा गया द लोएस्ट कैटेगरी इन अ सुप्रा स्पीशीज, सुप्रा स्पीशीज से ज्यादा वैसे तो सबसे लोएस्ट लेवल का स्पीशीज होता है, पर सुप्रा स्पेसिफिक लेवल की बात की गई है और सुप्रा स्पेसिफिक लेवल के अंदर सबसे लोअर लेवल पे क्या होगा, जीनस होगा। फिर अगले क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स के बारे में क्या सही है, माउथ ब्लास्टोपोर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। सिलोम एंट्रोसिलस नहीं साइजोसिलस होता है, रेडियल क्लीवेज नहीं स्पाइरल क्लीवेज होता है। ये बेसिकली राइनोसिला इसमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 1 एंड 4 हो गया, ऑप्शन सेकंड इसका सही। फिर कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कहा गया है ब्रैक्टीडर्मी एंड कॉन्जुगैटिस आर एमनियोटिक, इसमें एमनियोट्स कहाँ है भाई, एमनियोट तो टू टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो गलत बात हो गई। अगला क्वेश्चन के अंदर वापस आपको मैच करना था कि इनमें से क्या बात सही है, तो आप सब चीजें मैच करोगे, एमसी इसको को सीधा और मायोसिला से मैच करने पर अब आपका जो करेक्ट आंसर फोर्थ मैच करने पर 1 का सीधा 3 हो गया, बिल्कुल सही बात है ना, पी का 3 हो गया, सही मैच हो रहा है हमारे। चलो आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक्सटर्नल सरफेस विद अ 8 वर्टिकल, ये तो कॉम से ही पता चल जाता है किसका है, टीनोफोरा का कैरेक्टर है। कॉम प्लेट्स देखते ही समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करो, द डायग्राम टू डेफिन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ टेक्सा, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है तो आपको बताना पड़ेगा क्लैडोग्राम। अगर डिस्टेंस एंड के बारे में बताना पड़ता तो उसके लिए हम डेंटोग्राम करते हैं। रिलेशनशिप के लिए क्लैडोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, तीनों ही चीज, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1 बच्चों। ठीक है ना, सही हो रहा है ना। और फिर भी अगर मैं वापस कह रहा हूँ, अगर कोई आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वापस वेरीफाई भी करके आपको जवाब जरूर। फिर कहा क्या इकाइनोडर्मिट्स हैं, इकाइनोडर्मिट्स में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इकाइनोडर्मिट्स हैव अ एंट्रोसिलोम, बिल्कुल सही बात है। ड्यूट्रोस्टोम, ये बात भी सही है। इन इकाइनोडर्मिट्स नर्वस सिस्टम इज विदाउट ब्रेन, हाँ नर्व नेट होती है, ये बात भी सही है। इन इकाइनोडर्मिट्स पोorly डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, हाँ उस नर्व नेट के आसपास सब चीजें सही है, इसलिए आंसर क्या हो गया ए बी और डी। फिर कहा गया यूग्लिना का एक क्वेश्चन है, फ्लैजिलर फ्लैजिला बीट करते हैं रेगुलेट करने के लिए के सर्कल्स के अंदर वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं और सर्कुलेट मूवमेंट को क्या कहते हैं, गायरेशन। करेक्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फीबियन कैरेक्टर ऑफ सेनोमोनिया, तो क्या एम्फीबियन कैरेक्टर नहीं है बच्चों, इनमें से जो एम्फीबियन कैरेक्टर नहीं वो है कि स्केल इज फ्लैट विद रिड्यूस नहीं, आपको तो बहुत बढ़िया डिफाइंड ऑसिफिकेशन होता है, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन में कहा द सेंस ऑर्गन लाइक आईज टेंटिकल, ये सब चीजें कहाँ पर, गैस्ट्रोपोड से करेक्टर है ना, आपको यहाँ से देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ का है, तो दैट इज ऑफ गैस्ट्रोपोड। अगले क्वेश्चन की बात करें, वापस मैच द फॉलोइंग है ना, कि कौन सा डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर है, कौन सा इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर है, इन सबको मैच करने पर डायरेक्ट डिपॉजिट की आप बात करोगे तो सीधा आपके पास ऑफ आ जाएंगे, तो इस हिसाब से आप चेक करोगे तो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, डायरेक्ट फीडर में ऑफ फ्लूइड्स हो गया, फिर एम फ्लूइड्स हो गया, बिल्कुल। दो क्वेश्चन बने। अगले क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू ईओसिलोमेट, ईओसिलोमेट कौन भी,
तो इनमें से ईओसिलोमेट्स निरीज बिलॉन्ग करेगा, है ना? जिसके अंदर बेसिकली साइटोसिलस कंडीशन है या कंपैरेटिवली एडवांस सिलस कंडीशन है। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड्स द री-फिन्ड फिश? री-फिन्ड फिश में से कौन-सा है? तो एक्टिनोथेरिच कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल पोसेसेस अ क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर? तो यहीं से आ जाना चाहिए, तो ज़ू तो हटा दो, फाइटोमैस्टिकोफोरा ही आना चाहिए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एब्सेंट इन नोपिलस लार्वा? नोपिलस लार्वा में ये कहाँ बाइवॉल्व शेल कहाँ से होगा? ये बात नहीं है, लार्वा एनक्लोज इन बाइवॉल्व शेल्स, ये बात गलत है नोपिलस की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विदाउट आयरन? तो हीमोसाइनिन हो गया है ना, कॉपर होगा, नीला खून हो जाएगा ये तो। फिर कहा गया है टाइरियन पर्पल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, that you must know that this is obtained from the secretion of then अगला क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट सीक्वेंस सेगमेंट ऑफ टिपिकल वॉकिंग लेग ऑफ, तो इसमें तो सीबीआई से स्टार्ट हो जाएगा ये तो सीबीआई मतलब ऑक्सा बास इसदम, फिर मेरस एमसी, फिर ई डी आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फिर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है द सिमेट्री ऑफ इकोनॉमिक इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो लार्वल स्टेज है तो बायलैटरल है, वापस एडल्ट कंडीशन वापस रेडियल से आती है। देन पारिनोटोकी जहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस होते हैं, देन ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस पार्थेनोजेनेसिस दैट इज आरएनए। इकोटोकी भी पता होगा। आगे बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इकाइनोडर्म? वैसे तो मुझे तो सभी लग रहे थे, पर फिर भी अगर एक आंसर चूज़ करना तो ट्यूब फिट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रीज़ भी हो गया, बर्से भी हो गया, गिल्स को मैंने बाहर कर लिया, ब्रैकी भी हो गया। तो गिल्स को बाहर करने के बाद मेरे पास बचा एक, बट ये डाउट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा आने वाले टाइम में, इसलिए सही करा देंगे। देन आगे बात करते हैं। इन व्हिच ऑफ द फाइलम गिवन बिलो क्लीन सेल्स, क्लीन सेल होते ही समझ में आना चाहिए, प्रीटी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकाइनोडर्मिड्स एपिकल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट? तो प्राइनोडिया में होता है एपिकल नर्वस। फिर कहा गया है द रीजनरेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट, तो फर्स्ट 14 में कहीं पर भी सेगमेंट नंबर 14 से एंटीरियर आप करा सकते हैं। फिर कहा गया है माइक्रोट्राइब्स और माइक्रोट्यूब्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये टीनिया सोलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, टीनिया। फिर अगले क्वेश्चन में कहा गया है द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज 90 units responsible for control and coordination of movements is present in, तो पैरामीशियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन में क्या है व्हिच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश? तो लोकोमोशन में इनमें से कौन नहीं करेगा? तो पेडिसिलरी, ये क्लीन करने का काम करता है मेनली पेडिसिलरी से। फिर अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड है इनमें से आर्यनस, ये है आर्यनटो की पार्थोजेनेसिस पेडिक्लस में होता है, ये मैच कर लीजिएगा आप एक बार। फिर कहा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द प्रोटोट्रैक? तो ये तो सीधा याद रखने वाली बात है, हीमोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफेक्टिव स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, है ना? ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग इसको सेकंड स्टेज करने की कोशिश करेंगे, पर मेरी नॉलेज के हिसाब से दिस मस्ट बी अ थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा। बट आगे वापस एक बार आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच एनिमल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सूडोसिलोमेट? तो भाई पोरस कहाँ से हो गया ये पूरा सीलोमेट, ठीक है, पोरोनिस नहीं है। फिर कहा गया है the Bible threads in many Bibles are secreted by, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए फुट से, ठीक है? तो ये
Facial threads used by like muscles are attached to surfaces are secreted by the glands located at the foots. आगे बात करते हैं। चाहे एम्फ्राइड्स हो गया या ओवेंटिनिया हो गया, तो किस टाइप के एंगलेट्स वो डिपोजिट फीडर्स हैं, कैसे हैं डिपोजिट। फिर यहाँ पर वापस मैच करना है कि प्रोटोनेफ्रिडिया किस में होता है, तो कोलिनोसाइट्स में हो गया, एस्लेक ग्रुप या और इस हिसाब से मैच करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर हाईली स्पेशलाइज्ड बाइवल्व्स ऑफ फाइलम। हाईली स्पेशलाइज्ड की बात कर लिए तो फिर सेप्टा ब्रैंकी लेना पड़ेगा, सेप्टी ब्रैंकी लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इन ठीक है इन the movement of chromatophore pigment is controlled by the neurosecretory system present in, तो इनमें से क्या आंसर है, आई स्टॉक, हाँ बिल्कुल सही, आई स्टॉक इज मोर करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन में कहा गया, द ओनली स्किन ग्लैंड प्रेजेंट इन द एक्वेटिक बर्ड्स, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो आपने सबने सही किया होगा, गलत कर ही नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड लाइन सैक्यूल that open up by ducts in the outside of the body aperture to an appendages in the arthropods and function in excretory system। ये सारी बातें समझ आना चाहिए, कॉक्सल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। Which of the following is a type of jaw suspension feature of mammals की बात की गई है, क्रेनियोस्टाइलिक हो जाएगा फिर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट क्या है, इनमें से इनकरेक्ट है कि इनकरेक्ट क्या है, अच्छा एमजेरिस इज फार्मेसी, और कहाँ से, डियर से नहीं भाई, ये तो वेल से प्राप्त होती है, और फार्मेसी नहीं शायद परफ्यूम। फिर का आइसिन ग्लास इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये भी आइसिनी ग्लास तो आपको पता ही होगा, एयर ब्लैडर इस्तेमाल होता है, एयर ब्लैडर एसिड ब्लैडर से फिशेस के। फिर कहा गया है, द इनरमोस्ट रीजन ऑफ एन एपिडर्मिस दैट हैज अ सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलमनर सेल्स इज कॉल्ड एज, तो आंसर इनमें से बेसिकली बेस स्टेटम बेसल होना चाहिए, पर ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन जो परफेक्ट हो सकता है दैट इज मेलफिजियन, भी आप इसको एक बार देख लीजिए। कहा कि इन ब्रैंकियोस्टोमा द gill slits open into a sac called as directly atrial sac या atrial cavity। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following structure serve as accessory respiratory organ in some of the turtles during, तो turtles में क्लो का आपको पता है ना, कैसे accessory रहती है, तो लोकल बॉर्डर, लोकल ब्लैडर। फिर अगला क्वेश्चन में है कि इन ऑल amniotes claws nails they are formed by the cornification of which of the following layer, तो that is stratum corneum। सेकंड, फिर अगला क्वेश्चन देखो, which of the following is not a characteristic feature of hippocampus, तो हिप्पोकैम्पस के अंदर कौन सा फीचर नहीं है कि द टेल इज नॉन, नहीं नॉन हट जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, प्री हेंसाइल हो सकता था, नॉन प्री हेंसाइल यहाँ से हट जाएगा। फिर कहा गया है, ओके रैम्पोथिका इज अ बर्ड्स derived फ्रॉम which of the following, क्या होगा, एल्फी दैट इज derived, बीक्स वगैरह जिससे ऑप्टेन होते हैं ना, वो कहाँ से, रिटम कॉर्नियम होगा इसका आंसर भी, ठीक है। फिर अगला, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ओके लेट की पॉकेट टू व्हिच पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके ये भी थोड़ा डाउटफुल है, बट जो मेरे को रिसोर्स मिला उसके हिसाब से इट इज प्रो एडिनोहाइपोफाइस है ना, बट इसके अंदर ये क्या मीजो एडिनोहाइपोफाइसिस हो सकता है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। फिर कहा गया है, इन क्रॉस्ड रिजे फिशेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट, तो ये तो गलत हो नहीं सकता, इस तरह की स्केल है, तो आंसर फर्स्ट हो गया, दैट इज कॉस्मॉइड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is correctly matched, okay, vertebrate vertebra of modern
वर्टिब्रा ऑफ टेल्ड एम्फीबियन एम्फोसिलस बिल्कुल सही ऑप्शन थर्ड है वो करेक्टली नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कहा गया है द epigonal organ attached to the ovaries are present in Scoliodon. Scoliodon के 2 क्वेश्चन नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी का भी ऐसी है। फिर कहा गया है zygosphysis which serve as an article between adjacent vertebrae are absent in वापस वही है are absent in किस में आ जाएगा तो स्कोलिडॉन के वर्टिब्रा में भी ये नहीं होता तो वर्टिब्रा ऑफ स्कोलिडॉन आगे स्कोलिडॉन in which animal Chordadoxlis run from top of snout to tail एंड तो ये तो डायरेक्टली याद होना चाहिए ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस ब्रैंकियोस्टोमा में लैंसलेट्स के अंदर बेसिकली फिर क्या है अगले क्वेश्चन ब्रॉड एंड लार्ज ड्यूरल स्पाइन हाइपो एपोफाइसियल एंड ऑर्डोरेंटेड ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से इट इज फीचर ऑफ एक्सेस वर्टिब्रा एंड वॉर्नस पर फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा फिर कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पैक्टिन Ocula is found in the eyes of which of birds हो गया भाई in which of the following fish accessory respiratory organs are absent है चना वगैरह में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं किसमें नहीं होता कटला कटला या में से ऑप्शन में गिबलियन कटला के अंदर कोई अलग से लंग्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होता और चना और ये पॉलीप्टेरस ये सब तो आप याद रखते हैं 4-5 फिशेस के अंदर जिसमें accessory ऑर्गन्स पाया जाता है फिर कहा है कि विनोमस ग्लैंड स्नेक्स का कहाँ से है तो ये तो सबने रटा हुआ है supralabial or parotid glands. In most of elasmobrachii, the jaw suspensions in वैसे सभी तरीके होता है पर ज्यादातर जैसे शार्क वगैरह में बात करो तो वहां पर क्या होगा आयो स्टाइलिक हो जाए अगला क्वेश्चन अभी मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ इसका डिटेल डिस्कशन भी वापस चैनल पर होगा क्योंकि पर अभी आपकी रुचि डिटेल डिस्कशन में नहीं होगा सिर्फ आंसर्स में होगा इसलिए फटाफट आंसर बता रहा हूँ आंसर क्या होना which statement is incorrect with reference to a metamorphosis of frog बाकी सारी चीजें सही है कि फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन गायब हो जाता है नहीं रोडोप्सिन कहाँ गायब हो जाता है रोडोप्सिन तो एडल्ट में भी रहता है फिर कहा गया है कि द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ एन एनस ऑफ द साइनस वेनोसस हर्ट की बात कर रहे हैं एक्सटेंड विद द राइट एट्रियम तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो तो है नहीं लेकिन इनमें से जो ऑप्शन हो सकता है दैट इज बेसिकली अ सल्कस टर्मिनस सल्कस टर्मिनस टंग में भी होता है इनमें से यही फिर कहा गया है इंडिजीनियस मुर्गे हैं ये तो आप पक्का याद कर लोगे असलीलैंड बेसिकली आंध्रा और आंसर ऑप्शन थर्ड है आंध्रा के अंदर और कर्नाटक तमिलनाडु मिल जाएंगे इंडिजिनियस देसी मुर्गे हैं फिर अगली बात का which of these animals retain pronephros type of kidney throughout their life तो ये तो एडल्ट साइक्लोस्टोम्स का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है पक्का याद होगा which feature does not reflect in skull of rabbit ओके डायगोनल स्कल है zygomatic process भी है प्रीफ्रंटल एंड पोस्ट फ्रंटल प्रेजेंट ये बात गलत है अगले क्वेश्चन में कहा गया which layer of cell in the mammalian blastocyst give rise to the embryo तो ये तो पता ही है इनर सेल मास होगा फिर कहा है कि ड्यूरिंग क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट थ्री डिवीजन प्लेन डू नॉट स्टैंड राइट एंगल टू ईच अदर देन द क्लीवेज इज कॉल्ड एज तो ऑप्शन तो बाइरेडियल हो गया बाइरेडियल की डेफिनेशन है तो सीधी which of the following options contains only mesodermal structures तो ऑप्शन वन हो गया क्योंकि हर्ट हो गया ब्लड स्केलेटन वर्टिब्रल कॉलम सब मेसोडर्मल है क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो हेयर एक्टोडर्मल हो गया इसमें भी हेयर आ गया वापस एक्टोडर्मल आ गया ना नील के अंदर आ गया है आंसर वन है अगला क्वेश्चन में कहा गया which germ layer give rise to most of digestive system epithelial and lining of respiratory tract तो ये तो आपका एंडोडर्म हो गया भाई अंदर वाली लाइनिंग हो गया अगले क्वेश्चन में कि लैटिब्रा मैग्नम चलाजा स्टीमस ये मैच कर लोगे है ना तो
जैसे व्हाइट योग का कॉलम है, वो आपका यहाँ से लैटिब्रा से मैच हो गया। मैग्नम है बेसिकली सिक्रीट कर रहा है एल्बुमिनस को। चलाजा है बेसिकली कीप द होम इन द सेंटर, ठीक है। स्टीमस है शेल मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। थर्ड, फिर अगले क्वेश्चन में कहा गया कि द ectoplasm or egg cortex of major worm is transparent viscous layer and is not displaced by ultracentrifuge. This is due एक जगह पर मौजूद रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन्स एलिमेंट्स जैसे माइक्रोट्यूब माइक्रोफिलम जो इन करके करते हैं। फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिए। फिर कहा गया है द प्रेजेंस ऑफ व्हिच आयन इज एसेंशियल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए बेसिकली एसेंशियल क्या है? कैल्शियम आयन, ताकि फिर फर्टिलाइजेशन हो सके एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद। फिर कहा गया है कि क्या स्टेटमेंट सही है? न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट टू गो बियॉन्ड क्लीवेज, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लीड जीन एक्सप्रेस होनी चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग क्लीवेज इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द oogenesis formed during oogenesis या मेटल इफेक्ट जीन काम करते हैं। ड्यूरिंग क्लीवेज मेटल जीन्स कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाँ, अर्ली क्लीवेज में ऐसा होता है, इसलिए आंसर करेक्ट क्या हो गए? ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अर्ली मैमेलियन डेवलपमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेजेस आर मेरिडोनियल नहीं, फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोनियल नहीं है। इन द सेकंड क्लीवेज द ब्लास्टोमियर डिवाइड मेरिडोनियली एंड देन इक्वेटोरियली। बात सही है। सिंक्रोनस नहीं, असिंक्रोनस होता है। क्लीवेज अकर स्लोली, ऑब्वियसली क्लीवेज काफी स्लो होते हैं। ट्विस्ट बनती है एम्ब्रियोनिक जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं बहुत अर्ली स्टेज पे, इसलिए आंसर फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो इनकरेक्ट रीडल क्लीवेज एम्फीबियन में है, सुपरफिशियल ये हो गया। रोटरी क्लीवेज मेंबर्स नेमेटोड में, फिशेस में नहीं होता है। खड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इन विच द ब्लास्टोसिस्ट रिमेन अनएम्बेडेड। अनएम्बेडेड है तो फिर ये सेंट्रल तरीके का हो गया। फिर कहा गया है इन मैमल्स व्हेन द वेयर डज द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन यूट्राइन वॉल टेक प्लेस। तो ये तो हो गया कब होता है? जब इनर सेल मास है वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएट होता है उसके बाद होता है। आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। फिर ये वापस आपको मैच करना है कि स्टीलियोब्लास्टुला बेसिकली आपका ऑप्शन हो गया थर्ड हाइड्रा। फिर इसके बाद स्टोमो, थर्ड के बाद ये साइकोन का इस डिस्कोब्लास्टुला मैच। तो आंसर हो गया ना थर्ड, थर्ड सेकंड एंड सेकंड, थर्ड फोर्थ सेकंड एंड। फिर अगले क्वेश्चन में कहा गया है विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर एंड स्टिमुलेटिंग मीट प्रोडक्शन। ये तो ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है? डिक्रीज इन कंजप्शन ऑक्सीजन बढ़ेगा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबुलिन घटेगा, डिक्रीज इन डीएनए डिपेंडेंट, इंक्रीज इन डीएनए डिपेंडेंट, ऑब्वियसली एम्ब्रियोनिक जीन एक्सप्रेस शुरू हो जाएंगे। आंसर। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फिफ्थ एंड ओके सिक्स्थ हेरिडिक आर्च, ये लगभग 72 हार्ट्स पर होते हैं। पर फिर बच्चों एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अंदर से। फिर अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो इनमें से दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है कि बेसिकली जो बाल्डनेस है, पैटर्नल बाल्डनेस है, दैट इज डोमिनेंट इन मेल्स एंड रिसेसिव इन फीमेल्स। इनहेरिटेबल फॉर्म ऑफ बाल्डनेस बेसिकली ऐसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर is reduced in endo ओके तो इसमें से आंसर मैटरनल होना चाहिए बिल्कुल। एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स, ऑप्शन फोर्थ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें अकॉर्डिंग टू हो गया फिर एट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्या बात फॉल्स है? द प्रिजम्पटिव एंडोडर्म गिव राइज टू किडनी एंड द प्रोस्पेक्टिव
एंडोडर्म गिव राइज टू किडनी, किडनी मेसोडर्म है कि भई एंडोडर्म है, ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे गड़बड़ मत करो। एंडोडर्म ओरिजिन है, गलत बात है पहले ही। अगला स्टेटमेंट एपिस्टेसिस कहाँ पर होता है? बिटवीन जीन्स ये काम करता है, इंटरजेनिक लेवल पर काम करता है एपिस्टेसिस। Trisomic are those organisms which have one extra chromosome. When the extra chromosome is in isochromosome form, तो उसे सेकेंडरी ट्राइसोमिक आता है। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया ट्राइसोमी। कितनी बार बॉडी? 3 एक्स, तो 2 बार बॉडी हो जाएगी। व्हाट इज द आउटकम प्रोपोर्शनल ट्रांसलोकेशन? तो 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम फ्रैगमेंट होते हैं। मेटासेंट्रिक और 2 छोटे क्रोमोसोम, तो छोटे क्रोमेटिड आपस में जुड़ क्रॉस होता है। सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शन थर्ड में दे रखी है। Which of the following is not an example of aneuploidy in human Crabbe-Jet syndrome? क्योंकि डिलीशन है फिफ्थ क्रोमोसोम, aneuploidy एग्जांपल नहीं। Which of the following is not a human recessive? Which of the following is human recessive personality trait? तो इनमें से जो recessive trait हो सकता है बच्चों, that is an attached ear, बाकी सारे सारे डोमिनेंट वाले हैं। पटाउ सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होना चाहिए, on XX 13 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होना चाहिए। इन एन एम्ब्रियो ड्रोसोफिला बाइकॉट नैनोस, बाइकॉट और हंचबैक दोनों क्या काम करते हैं? एंटीरियर, नैनोस और कॉडल पीछे वाले काम करते हैं। चलो गए। फिर कहा गया व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल कोरेंस? तो कार्ल कोरेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात की, फ्लैगेला पर काम किया था, वेरीगेट लीव्स पर काम किया था। तो आंसर ऑप्शन थर्ड हो गया। फिर कहा गया है फ्रूट फ्लाइज क्रोमोसोम विद एक्स एक्स वाई, एक्स रेशियो 1 है, 2x है, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम है, 1 है, तो नॉर्मल फुली फर्टाइल फीमेल हो। मेल अगर ह्यूमन होता तो फिर ओक्लाइन फील्ड। व्हेन जीएम2 गैंग्लियोसाइड इकट्ठे होते हैं तो कौन सी डिसऑर्डर? ये तो जीएम2 गैंग्लियोसाइड आप होता है हेक्सामिडेज की कमी की वजह से, और डिसऑर्डर का नाम है tay syndrome। इन ह्यूमन हीमोफीलिया कहाँ होता है? तो हीमोफीलिया का फैक्टर 8 की वजह से एक्स क्रोमोसोम की क्यू आर्म पर यानी लॉन्ग आर्म पर एक्स क्रोमोसोम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिक लिंक? कौन सा है जेनेटिक लिंक? जितने ज़्यादा क्रोमोसोम क्रॉसिंग के चांसेस ज़्यादा होगी, वो सही बात है। जीन लोकेटेड फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम मोर लाइकली एक्सिबिट अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फिर कहा गया है व्हिच मेथड वाज डिवाइस्ड बाय मूलर फॉर एक्स क्रोमोसोम की म्यूटेशंस को? टेक्निक है, एग्जैक्टली आप जानते हैं। लिंकेज मैप में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशन 50 हो सकती है। इनमें से वाई क्रोमोसोम पर क्या होता था? एसआरवाई जीन होता है जो टेस्टोस्टेरोन फैक्टर को कोड करता है। इसके अंदर इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्वड है, यानी इन्वर्जन इज रेफर्ड टू एज अ पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। फिर कहा गया है क्या बात करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मल्टीपल एलील्स आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड द सेम लोकस। ऑब्वियसली एलील्स दे ऑक्यूपाइड सेम लोकस। क्रॉसिंग ओवर एलील्स के अंदर होता है नहीं, बिटवीन जीन होता है। मल्टीपल एलील्स डू नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम करेक्ट, डू नॉट ऑलवेज सेम कैरेक्टर की तो चट्टे बट्टे होते हैं। द वाइल्ड टाइप एलील्स मोस्टली डोमिनेंट, हाँ ये बात सही है। तो ए और डी स्टेटमेंट इसमें सही हो। डिस्कस हम बाद में कर लेंगे, सिर्फ एक बार आंसर डिस्कशन डिटेल में आपका मिल जाएगा। अंडर विच रिलम्स ऑफ बायोलॉजिकल डिवीजन इंडिया इज कंसिडर्ड? इंडिया का मेजर पार्ट ओरिएंटल के अंदर, एरिया तो बहुत ऊपर वाला रीजन हो गया। डाउन सिंड्रोम किसका है? तो डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। एग्जांपल ऑफ एनीप्लॉइडी आंसर। फिर कहा कि इनमें से कौन सी चीज है जो सी एलिगेंस में पाए जाते हैं ड्रोसोफिला में? तो एसएक्सएल एसएसएल एक्सएसएल देखते समय आना चाहिए ड्रोसोफिला। एक ही बच गया है आपके पास, और जिसमें सारे चीज दे रखे हैं। फिर अगला क्वेश्चन में कहा गया है ज्योग्राफिकल रेंज इन व्हिच द स्मॉल ग्रुप ऑफ लोकल पॉपुलेशन एट अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड exhibit a regular and gradient। तो ये तो सारी डेफिनेशन एक लाइन की लाइंस। फिर the most important anatomical and morphological changes that occurred in the evolution of horse। हॉर्स में ज्यादातर जो चेंजेस है बच्चों या तो लिम्ब में हुए हैं, टीथ में हुए, which
मिक्सचरबाज़ी मान लो, मीथेन हो गया, अमोनिया होगा, हाइड्रोजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, वर्जन ऑफ अच्छा। अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोएस्ट ब्रीडर जो हाथी है भई 30 साल के आस-पास जनरेशन टाइम है, स्लोएस्ट ब्रीडर वो है, आज भी हम जानते हैं। Process by which the hard parts like bones and teeth get preserved, so that is process petrification, where organic material is replaced by inorganic forms. फिर कहा गया है अगली लैटिमेरिया, लैटिमेरिया क्या है? फिश इज ओनली लिविंग स्पीसीज है ना, सील के अंदर का आंसर थर्ड है, बढ़िया ना, लंग फिशेस एंड टेट्रापोड्स थर्ड नहीं, सेकंड है टेट्रापोड, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक फिशेस और टेट्रापोड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच अमंग द गिवन डज़ नॉट, अच्छा वोलस लाइन में कौन नहीं आता? ओके, पॉलिनेशियन एंड सैंडविच आइलैंड नहीं आते हैं क्योंकि बेसिकली हवाई के आस-पास आते हैं। वहाँ कहाँ? फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द हार्डनिंग, मतलब वो अप्लाई होने के लिए ऑब्वियसली लार्ज पॉपुलेशन साइज़ होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी नहीं होगा। डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन वाज़ क्रिटिसाइज्ड बहुत, ओवन ने, है ना? ओवन ने बिल्कुल ओवन कर दिया था, है ना? इस ओवन ने। उन्होंने कहा भई ये वेरिएशंस आते कहाँ हैं? ठीक है, सिलेक्शन की बात ठीक है, वेरिएशन आते कहाँ से? फिर कहा है कि इन व्हिच एरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल द डेवलपमेंट ऑफ ये टोलेरियंस एंड एनिलिड्स, तो ये भी कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन मतलब पैलियोज़ोइक बात हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है कि अ, माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस डज़ नॉट हैपन, अच्छा कहाँ पर माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता, स्मॉल चेंजेस। ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से वहाँ तो कंप्लीटली स्पीशीएशन होगा, स्मॉल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लार्ज चेंजेस देख। फिर अगले क्वेश्चन में कहा गया है द अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एंथ्रोपोड्स आर ड्यूरिंग ओलिगोसीन, आर एंथ्रोपोड्स ओलिगोसीन के इनमें से ऑप्शन है सेकंड है। फिर आगे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिलम इज बाउंडेड बाय हिमालय इन साउथ? ओके, हिमालय के साउथ में ऊपर क्या है? तो वो पेलियार्टिक है। इस साउथ में हिमालय है, नॉर्थ साइड में क्या हो गया? नॉर्थ साइड में पेलियार्टिक हो गया, इसके साउथ में ओरिएंटल है। तो चाइना वाला हिस्सा पूछ लिया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ऑटो टेट्राप्लॉइड्स? ऑटो टेट्राप्लॉइड रैंडमली डिप्लॉयड गैमेट्स, ऐसे गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज हो जाए। ऑप्शन फोर्थ हो सकता है। व्हिच इज द ओल्डेस्ट नोन स्पीसीज ऑफ ह्यूमन? आंसर हो गया फर्स्ट, लगभग 4.4 मिलियन साल है, इसके बाद लोस्ट पता जो लोग के आसपास है। अर्थ paleogeological time divided by geology by two major part, okay, Cryptozoic eon and Phanerozoic, तो सारे हो गए Paleozoic, Mesozoic और Cenozoic। तो उस क्रिप्टोजोइक में क्या आ गया? तो क्रिप्टोजोइक में इनमें से क्या हो गया? तो इनमें से तो आर्कियोजोइक ही हुआ, पीछे बचा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन में क्या आ गया? व्हिच ऑफ द, है ना कुछ, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द गैलापागोस आइलैंड। दे आर वोल्केनिक आइलैंड, बिल्कुल सही बात है। फ्रेश वाटर फिश नहीं पाई जाती यहाँ पर। एवियन फौला, हाँ, कई डार्विन फिंचेस होती है, बिल्कुल सही बात है। इट लाइज़ इन द कोस्टल बॉर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका, नहीं ये तो इक्वेडोर के आस-पास है। ये आंसर क्या हो गया? ए है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे और थोड़े टाइम बाद अगर आपके और उसमें कुछ योगदान है तो ज़रूर हमें बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सब लोगों को। इस पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वापस किया जाएगा, हर एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी के लिए कह सकते हैं इंटरिम आंसर की आपको दे दी गई है। अगर आपको कोई आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, चेक कर कर डिटेल एक्सप्लेनेशन कर, तो सही स्पष्टीकरण दिया। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अगेन बेस्ट विशेस, डियर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। थैंक यू।